हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। हम लोग टेस्ट कर रहे थे, कल हम लोगों ने 80 क्वेश्चन किया था। आज 80 क्वेश्चन के बाद हम लोग करेंगे 81 से लेके 125 तक। सबका स्कोर अच्छा था और मैंने कहा था कि कठिन से आसान से कठिन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो ये आसान पेपर है हम लोगों का। जो नेक्स्ट पेपर रहेगा वो थोड़ा सा इससे हार्ड रहेगा। उसके बाद जो और नेक्स्ट रहेगा वो थोड़ा सा और हार्ड रहेगा। और हम लोग धीरे धीरे करके इतने हार्ड पे पहुंच जाएंगे जहां आपको लगेगा कि अब एग्जाम देने में डर नहीं है। अब कोई भी प्रैक्टिस करवाने से पहले एक चीज ये होनी चाहिए, प्रैक्टिस करने से पहले एक चीज ये होनी चाहिए कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपको डर ना हो, आपको ये ना लगे कि है तैयारी नहीं है, अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो इसलिए ये डर खत्म करने का एकमात्र साधन है प्रैक्टिस सेट। और वो प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सिर्फ वही औसत चीजें हो, वो ऐसी होनी चाहिए आप आसान से सरल से कठिन की तरफ आप चलते चले जाएं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन पेपर है ताकि आपकी मोराल डाउन ना हो, ताकि आप खुद को ऐसा ना समझे कि आप कॉन्फिडेंट आप नहीं हो, आपको ये लगे कि जो है हाँ मुझे आता है, मेरी तैयारी है। उसके बाद जब थोड़ा सा आप इससे अप लेवल जाओगे तो आप लोग हाँ चलो ठीक है, उसके चलो ठीक है। तो इसलिए कल सबका दो लोगों ने सिर्फ मुझे बताया कि एक लोग का 77 सही था और एक लोग का 80 सही था। 80 मतलब कि 80 मैंने क्वेश्चन कराया था, 80 ही सही था और बहुत अच्छी बात है। अगर 80 के 80 क्वेश्चन सही हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तैयारी बेसिक जो है वो अच्छी है। और 77 क्वेश्चन सही था, उसका मतलब बेसिक तैयारी आपकी भी अच्छी है। सबका एटलीस्ट 60 तो सही रहा होगा, लेकिन 60 सही था तो उसको थोड़ा सा और अपनी जो है तैयारी को और धार देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, और देर नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देर करेंगे तो उतना ही देर होगा। ठीक है, चलिए। यूनिसेफ संस्था कार्य करती है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मरीजों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए। बताएं, ऑप्शन क्या होगा। यूनिसेफ संस्था जो है वो बच्चों के लिए कार्य करती है। आपका दूसरा क्वेश्चन है 82, मां के प्रथम दूध में निकलने वाला पीला पदार्थ क्या होता है। सीरम, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रॉल, एस्टेरॉल। ऑप्शन क्या है आपका, कोलेस्ट्रम। 83 क्वेश्चन आपका क्या है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है। क्लार्क विधि, कास्टिक सोडा, उबालकर, कैलेगन विधि। अस्थाई की बात बोल रहा, अस्थाई की बात नहीं बोल रहा। अस्थाई की बात बोलता तो आप सोच सकते थे अलग अलग, अस्थाई की बात बोल रहा है, बताएं। तो अस्थाई जो होता है वो क्लार्क विधि द्वारा छानकर, कास्टिक सोडा द्वारा या उबाल कर, लेकिन अस्थाई की बात जब की जाएगी तो कैलेगन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पंजाबी फुलकारी में कौन से टाके का प्रयोग किया जाता है। चेन, डार्निंग, सेटिंग, हैरिंगबोन। पंजाबी फुलकारी में कौन से टाके का प्रयोग किया जाता है, बताएं। आपका क्या होगा, हैरिंगबोन टांका जो है ये आपका किस में लगता है, पंजाबी फुलकारी में लगता है। हैरिंगबोन टांका लगता है ना, पंजाबी फुलकारी जो होती है वो ज्यामितीय डिजाइन बनती है, ऐसे 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 ऐसे। और टाके कौन से होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हैरिंगबोन स्टिच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 85 में से कौन सा कांथा का प्रयोग नहीं है। निम्न में से कौन सा कांथा का प्रयोग नहीं है। लेप, दुर्जनी, तिलपत्ता, सुजनी। मतलब कहां पर कांथा का प्रयोग नहीं किया जाता, किस का जो है कढ़ाई में, बताएं। आपका क्या आएगा आंसर, आपका आएगा तिलपत्रा। सुजनी कांथा से ही मिलती जुलती है, दुर्जनी कांथा से ही मिलती जुलती है, लेप कांथा से ही मिलता जुलता है, तिलपत्रा नहीं मिलता जुलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो द्वितीयक रंगों को मिलाने से किस श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं। मध्यमवर्तीय, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। दो द्वितीय रंग को मिलाने से किस श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं। तो दो द्वितीयक रंग को मिलाने से आपके जो किस श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं, पहला तो आप उसको
क्या बोलेंगे? तृतीयक। मध्यम नहीं बोलेंगे, इसलिए मध्यम नहीं बोलेंगे कि जब पहला रंग हम लोगों ने मिलाया, मतलब दो प्राथमिक कलर मिलाया तो एक दूसरा कलर प्राप्त हुआ द्वितीयक, दो कलर मिलाए उसमें जो है लास्ट कलर मिलाया गया तृतीयक, ठीक है। और तृतीयक कलर को मिला के हम लोग बहुत से कलर बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मध्यम वर्गीय की जगह आप तृतीयक लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि मध्यम वर्गीय और तृतीयक इन दोनों में आप जो लगाएंगे वो तय करेगा आयोग की आंसर क्या सही होगा। चलो आगे का क्वेश्चन 87। ग्रामीणों को शिक्षित करने की सर्वोच्चम विधि है भाषण, नाटक, प्रदर्शन, फ्लैश कार्ड। आंसर क्या आएगा? नाटक। ग्रामीण नाटक को देखकर ही जो है आपके फेमस अपने आप को जो है वो सोचेंगे कि कैसा है, क्या है, क्यों है, ठीक है। आप उनको किसी और माध्यम से जल्दी से नहीं सिखा सकते। डेमोग्राफिक मैच क्या है? डेमोग्राफी मैच क्या है बताएं। जन्म व मृत्यु दर के बीच की भिन्नता, विशेष आयु के जन्म मृत्यु दर की भिन्नता, लिंग अनुपात में भिन्नता, मां बच्चों के अनुपात में भिन्नता, ठीक है। डेमोग्राफी की बात हो रही है, बताएं। तो आंसर क्या आ जाएगा? डेमोग्राफी में आपका जो जन्म व मृत्यु दर के बीच जो भिन्नता है उसको डेमोग्राफी बोलते, ठीक है। फिर 89। अधिक लंबी गर्दन रूपी दोष को छुपाने के लिए किस प्रकार का कॉलर परिधान पहनना चाहिए या बनाना चाहिए? लंबी, अधिक चौड़ी चपटी, वी आकार का, ऊंची चिपकी हुई। तो अधिक लंबा जब गर्दन को आपको छुपाना होगा तो अधिक चौड़ी और चपटी कॉलर का उपयोग हम लोग को करना पड़ेगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है सादे कपड़े को शरीर की संरचना या आकार के अनुसार आकार देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? चुन्नट, प्लीट्स, डॉट्स, टक्स। आंसर क्या आ जाएगा आपका? डॉट। बहुत लोग यहाँ पर चुन्नट को लगा रहे होंगे, बहुत लोग यहाँ पर प्लीट्स को भी लगा सकते हैं और टक्स को भी। जब आप जो डॉट लगाते हैं वो डॉट हम लोगों ने पढ़ा है वो इस प्रकार से लगता है, इस प्रकार से। ये डॉट्स कहाँ पर लगते हैं? ये जब हम लोग को अपने कर्व्स को दिखाना होता है, लड़कियों को अपने कर्व्स को दिखाना होता है, तब ये सूट पे या टी शर्ट पे या शर्ट पे लगाए जाते हैं डॉट। और इसी डॉट से क्या करते हैं हम लोग? सिलते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 91। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संसाधन है? स्वयं का घर, स्वयं का घर है, स्कूल है, बचत है, रुचियां हैं, क्या है बताएं। आंसर क्या होगा? मानवीय मतलब कि जो चीज आपके अंदर निहित हो, ठीक है। तो आपके अंदर निहित है क्या? रुचि। स्वयं का घर और स्कूल और बचत, ये सारी चीजें तो आप मानवीय में आती हैं। तो ऑप्शन कहां चला जाएगा? डी में। BMR एक व्यक्ति के बारे में क्या बताता है? मोटापा, हृदय चाप, ऊंचाई, व्यक्तित्व, बताएं। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट आपके यहाँ पर मोटापा को भी नहीं बताता, हृदय चाप को भी नहीं बताता, ऊंचाई को भी नहीं बताता और व्यक्तित्व को भी नहीं बताता। बेसिक मेटाबॉलिक रेट आपके बताता है कि किस प्रकार से आपकी हृदय गति, किस प्रकार से आपका जो है मेटाबॉलिक स्पीड जो चल रहा है उसको बताता है, यानी कि गतिविधि शरीर के अंदर की बेसिक मेटाबॉलिक बताता है। यहाँ पर मोटापा, ऊंचाई, हृदय चाप, व्यक्तित्व, ये चार चीजें दी हुई हैं। चारों चीजें ये नहीं आएंगी, आपके जो है शरीर की गति किस प्रकार से अंदरूनी हो रही है उसको बताता है, ठीक है। चलें, तो इसका आप लोग सटीक आंसर जरूर दीजिएगा और ये आज का क्वेश्चन भी समझिए। सटीक आंसर आप नहीं बताएंगे तो मैं तो बताऊंगी। 93 गृह व्यवस्था विषय में पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। किसने कहा है? ग्रास क्रैंडल ने।
R.H. कोटिजन ने, राजमल पी देवदास ने, मार्गरेट आर गुड ईयर ने, किसने दिया हुआ है? आंसर है ग्रास और कैंड्रल ने। फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली कौन सा काल में आता है या कौन से काल में आता है बताएं? 1600 से 1550 से 1750, 1715 से 1775, 1775 से 1800 बताना है आपको। आंसर आपका आ जाएगा बारोक शैली आपकी जो है वो 1600 से 1900 के बीच की शैली है। दूध को पाश्चुरीकरण में या पाश्चराइजेशन के निम्न में क्या किया जाता है? सूक्ष्म जीवाणु को मारने तथा दूध को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए, खमीर खत्म करने के लिए, क्रीम निकालने के लिए, विटामिन बढ़ाने के लिए, बताएं। सही आंसर क्या होगा? सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए। 96 विटामिन निम्न में से कौन सा कथन सही है? विटामिन डी चोट ठीक करता है, विटामिन सी रिकेट्स होने से रोकता है, विटामिन के रक्त को जमने से जो है जमने में सहायता करता है, विटामिन ई रतौंधी बचाता है, बताएं। कौन सा कथन सही है यही बताना है। ऑप्शन क्या चला जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा आपका कि आपका जो विटामिन के है रक्त को जमने से जो है प्रयोग किया जाता है, मतलब कि वो अपना कार्य करता है, हिपैरिन और सब चीज को लेके वो आता है और जो है आकर ब्लड क्लॉट्स बनाने लगता है। सारे वहां पर जितने भी एंटीजन होते हैं सारे जमने लगते हैं वहां पर और वो ब्लड क्लॉट्स बन जाता है। नेक्स्ट 97 है आपका क्वेश्चन है स्टार्च क्या है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मोम। स्टार्च की बात हो रही है, स्टार्च क्या है? तो स्टार्च जो आपका है वो पॉलीसैकेराइड है। मोनो एक, डाई दो, पॉली कई, ठीक। पेप्सिन एंजाइम परिवर्तित करती है कार्बोज को शुगर में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, प्रोटीन को पेप्टोन में, वसा को वसीय अम्ल में, बताएं। पेप्सिन एंजाइम परिवर्तित करती है, बताएं किसको? आंसर क्या जाएगा? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करती है, ठीक है। चले नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 99 निम्न में से कौन सा तत्व शरीर ऊर्जा प्रदान नहीं करता परंतु फिर भी आवश्यक है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोज। आपको पता है कि विटामिन आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं कराता लेकिन फिर भी आवश्यक है शरीर के लिए। 100 नंबर का क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, बताएं। आंसर क्या जाएगा आपका? सोडियम बेंजोएट। सोडियम कार्बोनेट किसी भी पदार्थ को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। बोलते हैं देहाती भाषा में कार्बाइड लगा दीजिए, सोडियम कार्बोनेट। HDL कहाँ बनता है एवं श्रावित होता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा, मांसपेशी। गुर्दा मतलब किडनी होता है, यकृत मतलब लीवर होता है, अग्नाशय मतलब आपका जो तिल्ली होती है, और गुर्दा और मांसपेशी सबको पता है। चलिए बताएं आंसर क्या होगा आपका जो है 101 का कि HDL कहाँ बनता है? आपके यकृत में बनता है। ट्रिपल एंटीजन टीका बच्चों के को निम्न से बचाता है और किसके लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया तथा पोलियो, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टीबी, पोलियो तथा टीबी। अब ट्रिपल एंटीजन की बात हो रही तो ट्रिपल तो होगा, तो डिप्थीरिया, पोलियो और टीबी इसको तो अलग कर दीजिए। अब डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टीबी, ये दो चीज में बताएं। आंसर डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस। 103 विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप क्या है? कैल्सीफेरॉल, आर्गोकैल्सीफेरॉल, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल, बताएं क्या है? 103 का
103 का क्या ऑप्शन होगा? 1, 2, 5 डाई हाइड्रोक्सी कॉली कैल्सीफेरॉल, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये आंसर आपका सही है। 104 एक व्यक्ति को या एक व्यक्ति की मिश्रित भोजन की प्रोटीन के आधार पर प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 2 किलोग्राम शरीर भार, 1 किलोग्राम प्रति केजी शरीर भार, 3 किलोग्राम प्रति केजी शरीर भार, 1.5 किलोग्राम प्रति केजी शरीर भार। एक व्यक्ति की मिश्रित भोजन में प्रोटीन आधार पर प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता की बात, मिश्रित मतलब मिलावटी की बात हो रही है। 104 का बताएं। तो आपको पता है कितना होता है, इसको आप करेंगे कट, और आपका जो ओरिजिनल क्या है बताएं। ओरिजिनल आपका कितना ग्राम प्रोटीन एक व्यक्ति को चाहिए? क्या आंसर आएगा आपका? 0.8 ग्राम। ठीक है, ये आंसर आपका सही है। इसके बाद में ये सब तो सबको पता है, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इसलिए मैं चाह रही हूँ। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को O2 देना, शरीर को जीवाणुओं से बचाना, ऊर्जा देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बताएं 105 का। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या काम है? शरीर को जीवाणुओं से बचाना। 106 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में ही बनता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, कोई नहीं। आंसर विटामिन डी। निम्न में से कौन सी क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, स्वांगीकरण। 107। आंसर प्रकाश संश्लेषण। निम्न में से कौन सा कथन सही है? रेशे कब्ज दूर करने में सहायक होते हैं, रेशे पाचन में सहायक होते हैं, रेशे पोषण देते हैं, ए बी सी तीनों। 108 का उत्तर दें। आपका आंसर क्या होगा? यहां पर देख ले, जब यहां पर दिया हुआ है कि रेशे कब्ज दूर करने में सहायक होते, बिल्कुल सही। रेशे पाचन में सहायक होते, बिल्कुल सही। अब आपको ये तो मजबूरी में लगाना ही लगाना है, यानी कि ए बी सी तीनों आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट में से किसका रासायनिक नाम है? नमक, हल्दी, अजीनोमोटो, जीरा। 109 का आंसर बताएं। आंसर क्या जाएगा? अजीनोमोटो। खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक, नोटबुक, डायरी। 110 का आंसर बताएं। आंसर क्या आ जाएगा? स्टॉक रजिस्टर। फिर आ जाता है 111। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा, ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पर, एनर्जी, वो नहीं कि मस्तिष्क के लिए काम क्या, मतलब कि आपका माइंड, दिमाग। अब आप इससे असर लगा सकते हैं या इससे आप सोच सकते हैं कि जब आप थके महसूस होते हैं, जब आपको कुछ करने का मन नहीं होता तो चलो चाय पी लेते हैं कप। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो चाय ज्यादा फेमस है, भारत को नहीं बोल सकते क्योंकि केरला, तमिलनाडु, उधर जो है आंध्रा में आपके कॉफी का प्रचलन, कॉफी ज्यादा पैदा भी होती है। हम लोग के इधर चाय का प्रचलन है, तो उधर कॉफी इधर चाय। जब भी बोर होते हैं, जब भी दिमाग काम नहीं करता, हम लोग क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। चाय में क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। आंसर क्या जाएगा आपका? ग्लूकोज। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियां, स्वस्थ गुर्दा, स्वस्थ त्वचा, स्वस्थ यकृत। बताएं 112 का आंसर दें। कैल्शियम आपका स्वस्थ अस्थि यानी हड्डी के लिए आवश्यक है। इंसुलिन हार्मोन से रक्त शर्करा बढ़ती है, रक्त शर्करा घटती है, रक्त शर्करा बनती है, कोई नहीं। बताएं। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो रक्त शर्करा बनाता है, इसीलिए जब आपको किसी को मधुमेह हो जाता है तो इंसुलिन नहीं बनाता हार्मोन, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। हृदय में डायस्टोल के समय सभी चैम्बर फैलते हैं, सभी चैम्बर सिकुड़ते हैं, वेंट्रिकल सिकुड़ता है, एट्रिया सिकुड़ता है। बताएं 114 का। हृदय में जब डायस्टोल का समय आता है तो जिसे बोलते हैं डिस्टोलिक, सिस्टोलिक की बात हो रही है, डायस्टोल का समय तो क्या होता है? सभी चैम्बर फैलते हैं, सभी चैम्बर सिकुड़ते हैं, सभी चैम्बर जो है क्या होते हैं? वेंट्रिकल सिकुड़ता है, एट्रिया सिकुड़ता है। बताएं आंसर क्या हो जाएगा? सभी चैम्बर फैलते हैं।
मनुष्य में गर्भस्थ शिशु का गर्भकाल तकरीबन कितने दिन का होता है? 180, 200, 300 या 280 दिन? बताएं। अब ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो आप। 3 9 27 यानी कि सॉरी 3 9 30, 3 9 27 यानी कि 270 दिन। तो नॉर्मल तो 270 दिन 9 महीने का बच्चा हो गया। अब उसके बाद कभी 9 महीना 1 दिन, 9 महीना 2 दिन, 9 महीना 3 दिन, इसलिए 270 से 280 के बीच अगर कोई चीज होती है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु को रोना क्यों आवश्यक है? रक्त प्रवाह उत्तेजित करना, श्वास प्रक्रिया उत्तेजित करना, शिशु भूखा होता है, उसे दर्द होता है? बताएं। 116 का आंसर करें। आंसर क्या होगा? श्वास प्रक्रिया जो है उसकी वो तेज करना। निम्न में से कौन सा W3 यानी कि ओमेगा 3 वसा अम्ल है? लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, अर्काडोनिक अम्ल, ओलिक अम्ल? बताएं। 117 का आंसर दें। आंसर आ जाएगा लिनोलेनिक अम्ल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। भारतवर्ष में 1920 में प्रथम मॉन्टेसरी स्कूल का आरंभ हुआ। किसने किया? गीजू भाई, तारा भाई, रणजीत भाई, कोई नहीं? बताएं किसने किया? 118 का उत्तर दें। आंसर क्या चला जाएगा? तारा भाई ने। इसके बाद में मंद बुद्धि निम्न से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, आयोडीन, कैल्शियम, लोहा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। आंसर आयोडीन। मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी एंजाइम है लाइपेज, एमिलेज, रेनिन और प्रोटीएस? बताएं। 120 का आंसर दे फटाफट। आंसर क्या चला जाएगा? लाइपेज। आ जाइए। IDDM निम्नलिखित उम्र के मध्य होता है? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष? IDDM आंसर क्या चला जाएगा आपका? IDDM का 24 वर्ष। पॉलीयूरिया है बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, थकान महसूस होना, वजन घटना? बताएं। बार बार पेशाब आना। इसके बाद में आपका 123 क्वेश्चन। मक्खन एवं घी किस विटामिन के द्वारा फोर्टिफाइड किया जाता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी? बताएं। तो मक्खन और घी आपका विटामिन ए के द्वारा फोर्टिफाइड किया जाता है। ठीक है। सॉरी, विटामिन ए इसमें होता है, इसमें विटामिन के और मिलाया जाता है, फोर्टिफाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ए तो विद्यमान रहता ही पहले से है, ए तो रहता ही इसमें, और के नहीं रहता, इसको के मिलाया जाता है। फोर्टिफाइड मतलब मिलाना, कोई पोषक तत्व मिला दिया जाए, तो विटामिन के फोर्टिफाइड किया जाता है। आपका 124 नंबर क्या है? कौन आंतों की बीमारी को इंगित करता है? डायरिया, डिसेंट्री, कब्ज? उपरोक्त में से कोई नहीं। हाथों की बीमारी को अगर कोई करता है तो कब्ज करता है। डायरिया तो छूट जाएगा, डिसेंट्री खत्म हो जाएगी 1-2 दिन में, लेकिन अगर कब्ज रहती है और वो सही से नहीं खत्म होती है तो बीमारी आंत खराब होने लग जाती है। ठीक है। आज का 125 क्वेश्चन, मतलब मेरे पास 126 क्वेश्चन है। ठीक है। मृद जल में फ्लोराइड का स्तर क्या होता है? उच्च, कम, सामान्य, नगण्य? मृद जल की बात हो रही है, मृद जल की। उत्तर दें। फ्लोराइड जो होता है मृद जल में वो आपका कम होता है, इसीलिए मृद जल आप जब बॉटल में भरते हो या मृद जल आप जब गर्म करते हो तो उसमें जो व्हाइट एक सब्सटेंस जो आता है आपके बर्तन में, तो जब मृद जल आप उबालते तो वो सब्सटेंस कम होता है। अभी आप हार्श वाटर या हार्ड वाटर उबालोगे तो उसमें वो सब्सटेंस ज्यादा आपको दिखेगा, ज्यादा व्हाइट दिखेगा। ठीक है। और ये 126 क्वेश्चन आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट। गठिया के मरीज को कौन सा भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए? अंडा, अनाज, दाल, मीट? बताएं। ऑप्शन इसका क्या जाएगा? दाल। ये आपका एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया जो हम लोगों ने 2 भाग में किया था। ठीक है। कल इसका पार्ट फर्स्ट आया था, जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बन गई है और प्लेलिस्ट आपको जाकर देखना है। ठीक है। तो आपका टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है,
प्लेलिस्ट है आपकी टेस्ट जस्ट लाइक एग्जाम, और आपके उस प्लेलिस्ट में ये सारे टेस्ट जुड़ेंगे, हम लोग टेस्ट करते रहेंगे। सारी चीज की प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, कोई भी चीज ऐसी नहीं कि आपको खोजना पड़े, ठीक है। तो वहां पर आप जाकर पहला भी भाग दीजिएगा, देखिएगा और ये भी देखिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।